नोएडा और ग्रेटर नोएडा में उद्योग लगाने वाले लोगों के लिए योगी सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। जिले की तीनों प्राधिकरण में अब से पहले नीलामी के जरिए प्लॉट का आवंटन होता था और नीलामी में कई बार कीमत बहुत ज़्यादा हो जाती थी, जिसमें आम उद्यमी जो फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, अपना कारोबार यहाँ करना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं रेट ज़्यादा होने की वजह से प्रभावित रहते थे। अब इस फैसले को वापस लिया गया है। अब इंटरव्यू के माध्यम से जिले की तीनों प्राधिकरण में प्लॉट मिलेगा। हमारे साथ ग्रेटर नोएडा के कुछ उद्यमी मौजूद हैं जो लगातार यहाँ पर पिछले काफ़ी दिनों से उद्योग चला रहे हैं। सर, कैसे देखते हैं इस फैसले को? सरकार की इस सराहनीय योजना से उद्यमियों में बहुत ही खुशी का लहर है, हर्ष की लहर है। अभी तक क्या होता था कि इस ई बिडिंग के जरिए बड़े उद्यमियों को, फाइनेंसरों को, प्रॉपर्टी डीलरों को इसका लाभ मिलता था। छोटे उद्यमी भूखंड पाने से वंचित रह जाते थे। पर सरकार के सराहनीय कदम से छोटे उद्यमियों का भी भूखंड पाने का सपना अपना पूरा होगा। बहुत ही अच्छी बात है। बट अभी एक और रह गया है। हमारे इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन ने बहुत काफ़ी लंबे समय से इसका पुरजोर विरोध किया कि ई बिडिंग को बंद किया जाए। हमने पैदल मार्च निकाला, हर एक स्तर पे हमने प्रोटेस्ट किया। बट अभी यूपी सीडा में ये योजना नहीं लागू हुई है। हमारी सरकार से निवेदन है हमारा कि इसको यूपी सीडा में भी लागू किया जाए, जिससे छोटे उद्यमियों को भूखंड का सपना पूरा हो। बिल्कुल, और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी बात कर लेते थे। सर, ऑनलाइन जो प्लॉट मिलते थे, क्या कठिनाई आती थी इसमें? ऑनलाइन में कठिनाई ये आती थी, छोटे उद्यमियों के पास एक तो ऑनलाइन सुविधाएं नहीं होती थी, दूसरा उनके पास फंड्स की व्यवस्था नहीं होती थी। ये जो सरकार ने फैसला लिया है, ये एक्चुअल हमारी मांग 2019 में जब ये लागू हुआ था ई बिडिंग, तब से हम इसका विरोध करते चले आ रहे हैं। अभी पिछले 5 जनवरी को 2023 में हमने पैदल मार्च निकाला था और डीएम साहब को ज्ञापन दिया था मुख्यमंत्री जी के नाम से। और मुख्यमंत्री जी गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी में आए थे, उनको डायरेक्ट भी ज्ञापन दिया था। हमने इसका विरोध किया था सर कि ये जो ई नीलामी प्रक्रिया है, इससे छोटे उद्यमियों को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। इसमें बड़े बड़े उद्योगपति या तो पैसे वाले ही ये प्लॉट ले लेते हैं और वो फैक्ट्रियाँ बनाकर किराए पे दे देते हैं। हम जैसे छोटे उद्यमी जो लोग हैं, वो इसका कोई फ़ायदा मिलता नहीं। जबकि छोटे उद्योग जो है रोज़गार देने में सबसे आगे हैं, उनका जो है ध्यान सरकार का नहीं था। और ये हमने ट्विटर के द्वारा और प्रेस आप लोगों के सहयोग के द्वारा ये हमने मांगें उठाई थी, जो कल सरकार ने मान लिया है और हमें कल उसका पत्र मिल गया है। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मुख्यमंत्री जी का। और आगे एक और समस्या है, यहाँ पे 4 प्राधिकरण हैं, केवल नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना का ही किया गया है, यूपी सीडा का नहीं किया गया है। हम चाहते हैं कि आपके द्वारा ये मैसेज जाए और यूपी सीडा में भी ये व्यवस्था लागू किया जाए। धन्यवाद। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरह से देखते हैं इस फैसले को? आप कितना फ़ायदा मिलेगा? इसमें छोटे उद्यमियों को फ़ायदा मिलना चाहिए। अभी तक जो ई बिडिंग से तो जो इन्वेस्टर यानी जिनके पास पैसा ज़्यादा है, जिनके पास ऑलरेडी 10-20 फैक्ट्रियां हैं, वो और उन्हीं को मिलता था, वो किराए पे उठाते थे। हम लोगों को अब ये उम्मीद जगी है कि कम से कम जो 5-10 साल से किराए पे फैक्ट्री चला रहे हैं और नियमित रूप से जीएसटी वगैरह पे कर रहे हैं, तो उनको अगर सरकार बढ़ाना चाहेगी, क्योंकि छोटे उद्यमियों के यहाँ ही ज़्यादा रोजगार के अवसर हैं। वही ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज़्यादा छोटे उद्यमी ही रोजगार प्रदान कर रहे हैं। तो उनको सरकार की तरफ से अगर इस तरह की सुविधाएं मिलेंगी तो वो भी एक दिन सपना उनका पूरा हो सकता है कि हमें भी फैक्ट्री मिल जाएगी। बाकी जिस तरह तो चल रहा, तो छोटे उद्यमी बिल्कुल निराश हैं कि वो कभी उनकी अपनी फैक्ट्री नहीं होगी। बिल्कुल, देखिए, नोएडा और ग्रेटर नोएडा की बात की जाए तो यहाँ पर केवल देश ही नहीं बल्कि दुनिया की नज़र है। बाहर देश से भी तमाम जो कंपनियां हैं वो निवेश कर रही हैं। अब जो फैसला लिया गया है ई नीलामी के जरिए, इंटरव्यू के जरिए प्लॉट मिलेगा, कैसे देखना है? सर, ये फैसला जो लिया गया है, ये तो पहले से ही एक्टिव था। इसको बीच में ई बिडिंग डाल दिया, ई ऑक्शन डाल दिया, जो कि पूर्णतः गलत था। तो कायदे में तो जो बीच में ई ऑक्शन प्लॉट हुए हैं, उनको भी बेस प्राइस के ऊपर दिया जाए और बाकी पैसा उनका वापस किया जाए, क्योंकि ये तरीका ही गलत था जिसको इन्होंने अडॉप्ट किया। इसके ऊपर तो कायदे में कार्रवाई होनी चाहिए और इसके ऊपर कोई कमेटी गठित होनी चाहिए कि ये हुआ क्यों। दूसरी बात, जो ये फैसला है सराहनीय है, ठीक है, गलत किया लेकिन अब उसको वापस किया, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं शासन का, प्रशासन का, जो भी अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं, सभी ने बहुत अच्छा काम किया है। प्रशासन का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में एक और अनुरोध है कि जो कंपनियां यहाँ पर किराए पर चलती हैं, उनको ज़रूर यहाँ पर कुछ वरीयता देना चाहिए। जो आवंटन अभी होंगे उसमें 5 साल, 10 साल, 7 साल से जो जीएसटी भर रहे हैं, अपना टैक्स दे रहे हैं, गवर्नमेंट को रोजगार दे रहे हैं,
उनको इसमें वरीयता दी जाए तो काफ़ी अच्छा सहयोग रहेगा उनके लिए। छोटे एमएसएमई को बढ़ावा दे रही है सरकार। जो ई बिडिंग चल रही थी, क्या ज़मीनों के दाम भी बढ़ते थे उससे? सर 100% बढ़ते थे ज़मीनों के दाम। जो बेस प्राइस है उससे 200% तक ऊपर जाके बिडिंग हो रही थी। उसमें छोटे उद्यमी जो थे वो नहीं ले पा रहे थे, सभी बड़े के पास जा रहे थे जो इन्वेस्टर थे। बेसिकली उन्हें यहाँ बिजनेस नहीं करना है, उन्हें इन्वेस्ट करना है और उसे किराए पे लगाना है। जो हम लोगों की तरह छोटे उद्यमी थे वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। हम किराए पे फैक्ट्री चला रहे पिछले 5 साल से, और हम सोच भी नहीं सकते तो उस प्राइस पे जाकर हम खरीदें, या हमारे तरह जितने भी है। बिल्कुल, ई नीलामी के जरिए ज़मीनों के दाम बढ़ गए। बढ़े हुए दाम में ज़मीन लेकर फैक्ट्री चलाना कितना मुश्किल था? देखिए, सबसे पहले तो मैं सरकार द्वारा उठाया गया जो कदम है उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। अति सराहनीय काम है। ये तमाम तरह की व्यवस्था, मुझे यहाँ नोएडा में रहते हुए करीब 30 साल हो गए हैं और मैंने काफ़ी करीब से यहाँ के डेवलपमेंट और यहाँ की प्रॉब्लम्स को देखा है। जैसा संजीव जी ने बताया कि इस तरह की व्यवस्था बहुत पहले से थी, बीच में इसको विड्रॉ करा गया था और इस विड्रॉ करने के जो नतीजे सामने आए हैं कि जो हमारे उद्यमी भाई हैं जिनके पास फंड्स की व्यवस्था प्रॉपर नहीं है, जो छोटे उद्यमी हैं, जो लोअर मिडिल सेगमेंट है, वो इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। बेसिकली एक ट्रेडिंग हाउस बन गया था। जो हमारे फाइनेंसर्स हैं वो लोग इसमें आगे आ गए थे। वो यहाँ पे इसकी बिडिंग करते थे, इस ज़मीन को ख़रीदते थे और 10 रुपए की चीज़ को फिर 100 रुपये में बेचते थे। तो जो छोटा उद्यमी है, जहाँ वो 10 साल या 15 साल पहले था, आज भी वहीं है। लगातार वो सरकार को टैक्स दे रहा है, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और एक बड़ी संख्या को रोज़गार प्रदान कर रहा है। ऐसी लोगों के लिए ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। अब इस व्यवस्था के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि जो छोटा उद्यमी है वो आगे आएगा, उसको थोड़ी राहत मिलेगी और वो अपने उद्यम को आगे बढ़ा पाएगा। बिल्कुल, जो छोटे उद्यमी हैं, क्या मानते हैं अब कितना बढ़ावा मिलेगा? बिल्कुल, जैसे सारे साथियों ने कहा, इससे फ़ायदा होगा ही। बस इसमें इतना है कि यूपी सीडा में भी ये चीज़ फ़ायदा होना चाहिए। अभी 3 प्राधिकरण में हुआ है तो यूपी सीडा में भी को भी इसमें शामिल करना चाहिए। और प्राधिकरण, कोई भी प्राधिकरण हो, प्रॉपर्टी डील का काम नहीं करना चाहिए किसी भी प्राधिकरण को। बिल्कुल, ये तमाम उद्यमी हैं ग्रेटर नोएडा के जो इस सरकार की पहल की सराहना कर रहे हैं। उनका कहना है जो फैसला जिले की तीनों प्राधिकरण में लिया गया वो अब यूपी सीडा में भी लागू हो, ताकि छोटे उद्यमियों को सीधे तौर पर फ़ायदा मिल सके और किराए की फैक्ट्रियों से निकलकर वो अपनी फैक्ट्री बनाकर उसमें अपना कारोबार कर सकें। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप सिंह के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ नेशन, ग्रेटर नोएडा।